केवल वह बबीता जायसवाल का सामना करने का नैतिक साहस नहीं था इन लोगों के अंदर कि बबीता जायसवाल का सामना कर सके। असत्य पे सत्य की जीत हुई है। बाबा भोलेनाथ ने सत्य का साथ दिया है। तो जो व्यक्ति नगर पालिका का सदस्य नहीं है वो बैठक कैसे बुला सकता है? ये जो पावर सीजर हुआ है ये विशुद्ध राजनीतिक बदले की कार्यवाही के तहत किया गया है। अधिकारी ने जो भी रिपोर्ट भेजी है 12 बिंदुओं पर, एक भी बिंदु में पालिका अध्यक्ष को दोषी नहीं ठहराया गया है कि अवैध है बैठक। न कभी घुटना टेके हैं और न टेकेंगे, क्योंकि हम हमेशा सत्य के साथ रहते हैं। सुल्तानपुर की नगर पालिका चेयरमैन बबीता जायसवाल की वित्तीय एवं प्रशासनिक पावर सीज होने के मामले में आया नया मोड़। हाईकोर्ट ने शासन के आदेश को किया स्थगित। सुल्तानपुर की नगर पालिका चेयरमैन बबीता जायसवाल की वित्तीय एवं प्रशासनिक पावर सीज होने के मामले में नया मोड़ आ गया है। आज हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने आज शासन के आदेश को स्थगित कर दिया है। इस बात की जानकारी लगते ही चेयरमैन बबीता जायसवाल के घर जश्न का माहौल हो गया। ढोल ताशों के बीच चेयरमैन बबीता जायसवाल के समर्थक उनके घर पहुंच गए और उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। गौरतलब हो कि पिछले दिनों सभासदों ने शिकायतों की झड़ी लगाते हुए तमाम शिकायतें शासन से की थी। पिछले कई सालों से सभासद चेयरमैन बबीता जायसवाल के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे थे। इन्हीं सब शिकायतों का संज्ञान लेकर शासन ने बबीता जायसवाल की वित्तीय एवं प्रशासनिक पावर सीज कर दी थी। हालांकि विपक्षियों के हौसले आज उस समय पस्त हो गए जब हाईकोर्ट ने शासन के आदेश को स्थगित कर दिया। वहीं इस मामले में चेयरमैन बबीता जायसवाल और उनके पति अजय जायसवाल का क्या कहना है, जरा आप भी सुनिए। हमारा पावर सीज का मामला जो कि चल रहा था आप लोगों के संज्ञान में है। आज मैं इतनी खुश हूँ कि मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रही हूँ, बस 2 शब्द बोलूँगी। असत्य पे सत्य की जीत हुई है। बाबा भोलेनाथ ने सत्य का साथ दिया है। आगे की विधिक जानकारी मेरे विधिक सलाहकार मेरे पति देंगे। देखिए, 3 तारीख की रात में पालिका अध्यक्ष के पावर सीजर की कार्यवाही जो कि 4 तारीख को पालिका अध्यक्ष के संज्ञान में है, जब जिलाधिकारी महोदय के द्वारा पावर सीजर की सूचना रिसीव कराई गई। ये जो पावर सीजर हुआ है ये विशुद्ध राजनीतिक बदले की कार्यवाही के तहत किया गया है और जो वह पावर सीजर का आरोप पत्र था वो अपने आप में ही विरोधाभासी था। जो मामला सब जुडिस है, न्यायालय ने जिस पर पालिका के रुख का समर्थन किया है, बॉडी शॉपिंग जो जल निगम के कर्मचारियों का था कि 15 कर्मचारी बिना पालिका की सहमत के पालिका में भेज दिए गए थे और उनको पालिका से वेतन देने के लिए कहा जा रहा था। बॉडी शॉपिंग का सीधा सा फंडा है, नियम है कि जिस विभाग में भेजा रहा है उसकी सहमति आवश्यक होती है। कोर्ट ने अपने 22 फरवरी के निर्णय में ही कहा है कि बिना आप पूर्व सहमत के पालिका में या स्थानीय निकाय में भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि पालिका एक ऑटोनॉमस बॉडी है और आप बिना सहमत के नहीं भेज सकते हैं। उसके बाद 8 जजमेंट हुए हैं जिसमें, और उसमें कोर्ट ने कहा ना या तो शासन उनको पैसा देगा सैलरी या तो जल निगम देगी। और पालिका की वित्तीय स्थिति इस प्रकार की है कि अभी आप पता करिएगा तो जुलाई माह का ही वेतन नहीं बढ़ पाया कर्मचारियों को, क्योंकि राजवित्त घटता जा रहा है। ऐसे में 15 कर्मचारियों को और पालिका के ऊपर लादना ये उचित नहीं था। एक ये बिंदु था। दूसरा बिंदु ये था कि साहब होम्योपैथी एसोसिएशन ने एक पार्क बनवाया, हैनीमैन पार्क, जिसमें पालिका का 1 रुपये भी नहीं लगा है और उस होम्योपैथी एसोसिएशन ने अगर लोकार्पण के पत्थर पर विधायक सूरभान सिंह का नाम, पालिका अध्यक्ष का नाम, मेरा नाम, प्रवीण अग्रवाल जी का नाम, पूर्व पालिका अध्यक्ष का अमोल बाजी, सबका नाम लिखा, तो इसमें पालिका अध्यक्ष ने कौन सी अनियमितता कर दी, कौन सी वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितता हुई, उस पर भी जिलाधिकारी की रिपोर्ट में कहीं नहीं दोषी पाई गई हैं। 18 फरवरी 2021 को जिलाधिकारी ने जो भी रिपोर्ट भेजी है 12 बिंदुओं पर, एक भी बिंदु में पालिका अध्यक्ष को दोषी नहीं ठहराया गया है। तीसरा आरोप यह था साहब कि हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग के ड्राइवर होते हैं। 16 में 2015, 16-17 और 17-18 में उनकी सैलरी 250 रुपये प्रतिदिन थी। 18-19 के टेंडर में लीपिकीय त्रुटि से वो 240 प्रिंट हो गई। बाद में कर्मचारियों ने कहा कि साहब हमको 250 पहले से मिलता था, आपने 240 कर दिया। उनका वो शिकायत थी। सभासदों ने बोर्ड की बैठक में इस बात को रखा कि भाई ऑलरेडी जिनको 250 पहले से मिल रहा है उनको 240 करना उचित नहीं, और उनका वेतन पूर्ववत
250 कर दिया। तो इसमें कौन सी अनियमितता और वित्तीय अनियमितता और पालिका को क्षति पहुंचाया? भाई 250 उनको पहले से मिल रहा था। तीसरी, और उसमें भी जिलाधिकारी ने अपनी आख्या में लिखा है कि पालिका अध्यक्ष इसके लिए दोषी नहीं है, ये सामूहिक निर्णय था बोर्ड का। चौथा, उन्होंने आरोप लगाया था कि साहब शौचालय के टेंडर हुए थे, जिसमें 2 पे टेंडर पड़े और कलेक्ट्रेट वाले पे टेंडर नहीं पड़ा, जिसे कि 500 रुपये उसका भी प्रतिदिन था। पालिका के कर्मचारियों से ड्यूटी लगाकर वसूला गया 466 रुपये 66 पैसे प्रतिदिन एवरेज उससे कमाई हुई है पालिका को 1,40,000 रुपये की। जिलाधिकारी ने अपनी आख्या में लिखा है कि वित्तीय क्षति का आकलन करना उचित नहीं है। हाँ, रीटेंडर न कराया जाना एक चूक मानी जा सकती है, जिसके लिए अधिशासी अधिकारी और अध्यक्ष दोनों उत्तरदायी हैं, लेकिन पालिका को कोई वित्तीय क्षति नहीं हुई। केवल पावर सीज करना था, और पावर इस नाते सीज करना था। आप सोचिए, जैसे उनको पता लगा कि 17 तारीख को केस लगा, 16 तारीख को आनंद फानंद बैठक बुला लिया, और हमने और बैक डेट में एजेंडा जारी किया गया। दस्तखत हुए 11 तारीख को और डेट उस पर डाली गई 8 तारीख को। और प्रशासनिक अधिकारी को बैठक बुलाने का अधिकारी नहीं है, ये विषय अलग है। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री से, प्रमुख सचिव नगर विकास से, नगर विकास मंत्री से, जिलाधिकारी शिकायत की कि एडीएम एफआर को बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि बैठक वही बुला सकता है जो अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष नहीं है। और अध्यक्ष पदेन सदस्य होता है नगर पालिका का। प्रशासनिक अधिकारी ना तो वह बोर्ड का सदस्य होता, जो व्यक्ति नगर पालिका का सदस्य नहीं है वो बैठक कैसे बुला सकता है? केवल मनमाना एजेंडा पारित कराने के लिए कल यह बैठक आनंद फानंद में बुलाई गई। अरे भाई, मेनका गांधी 19 सांसद हैं, उनके समय से लेकर न जाने कितनी बैठकें हो चुकी बोर्ड की, एक भी बैठक में वो नहीं आई। विधायक जी 3 बैठक इसके पूर्व हो चुकी है, नहीं आए। केवल वह बबीता जायसवाल का सामना करने का नैतिक साहस नहीं था इन लोगों के अंदर कि बबीता जायसवाल का सामना कर सकें। इस नाते इन्होंने बैक डोर चुना और पावर सीज कराकर कल आनंद फानंद में प्रस्ताव पारित किया। यह विषय अब इस पर विधिक परीक्षण हो रहा है और संवैधानिक संकट खड़ा होगा कि जो व्यक्ति सदन का सदस्य नहीं है वो बैठक कैसे बुला सकता है। इस पर भी जो भी उचित फोरम होगा उसका निर्णय लिया जाएगा। और आज न्यायालय ने भी इस बात की पुष्टि की कि ये जो आदेश हुआ है आनंद फानंद हुआ, अरे 3 घंटे तक बहस चली और उसके बाद न्यायालय ने निर्णय दिया। और सोमवार उन्होंने कहा कि मैं ये आदेश क्वेश करूंगा। सोमवार को क्वेश्चन में लगा है शासन का, ये जैसा कि सूचना मिली है हमारे अधिवक्ता ने कि शासन ने स्वयं कहा कि मैं अपना आदेश विड्रा कर लूँगा। तो ये इस पर मेरा ये कहना है कि अवैध है बैठक, क्योंकि जो व्यक्ति बोर्ड का सदस्य नहीं है, जो नगर पालिका का गठन किससे होता है? आप धारा 9 पढ़ लीजिए, उसमें लिखा है अध्यक्ष जो उसका चेयरपर्सन, फिर निर्वाचित सदस्य, फिर राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य और नामित सदस्य। इनसे नगर पालिका गठन होता है। इसमें कहीं भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। और अध्यक्ष कौन होगा? जो जनता द्वारा निर्वाचित होगा। वित्तीय और प्रशासनिक पावर अध्यक्ष की चीज है, ना कि अध्यक्ष पद से वो हटाई गई है। और आज भी धारा 49 के तहत पालिका अध्यक्ष नगर पालिका की पदेन सदस्य होती है। जो अपना गाल बजा रहे हैं और लड्डू फोड़ रहे हैं कल की बैठक को लेकर, तो पता लग जाएगा। जैसे 88-2 में गए तो थे 3 तारीख को बोर्ड बैठक रद्द कराने के लिए। ये तो जब न्यायालय ने आपका नहीं रद्द किया तो आप कौन होते हैं? आप यही 19 सभासद गए थे ना अमोल वाजपेयी के नेतृत्व में, क्यों 3 तारीख को इनको नहीं मिला? बोर्ड ने ही कहा कि ना, आपको अगर कोई ग्रीवांसेस है तो आप शासन को प्रत्यावेदन दीजिए, फ्रेश प्रत्यावेदन दीजिए, 4 हफ्ते में डिसाइड होगा। ये तो जैसे ही इनको पता लगा कि 17 तारीख को केस लगा है और शासकीय अधिवक्ताओं ने भी इनको बता दिया कि निर्णय आपके पक्ष में नहीं जाएगा, तो ये आनंद फानंद में 16 तारीख को आज केस लगा है, कल उन्होंने बैठक कर लिया। और विनोद सिंह विधायक किस हैसियत से लीड कर रहे थे? वो केवल पदेन सदस्य हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि इसमें कैबिनेटर अमोल वाजपेयी और अन्य, आज उनकी कैबिनेट को कोर्ट ने खारिज किया, फटकार लगाई। और उनको वकील किसने मुहैया कराया था? पता कर लीजिएगा कौन उनका वकील था और किसने उनको फंडिंग की। इतने बड़े वकील को खड़ा करने की उनकी हैसियत नहीं है जितना बड़ा वकील उन्होंने खड़ा किया था। उनकी 5 लाख रुपए फीस है पर पेशी की। हम हमेशा सत्य के साथ रहे हैं। हम लोग ना कभी घुटना टेके हैं और ना टेकेंगे, क्योंकि हम
हमेशा सत्य के साथ रहते हैं।